So hello everyone, I Prince Prabhat welcome you all on our beautiful सा channel Conceptual Lucha। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज अपन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की पहली चैप्टर से। फिजिक्स की पहली चैप्टर है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से अपन स्टार्ट करते हुए आगे प्रोसीड करेंगे लाइट में, फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि फिजिक्स में रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिक्स के रिवीजन्स आप हर क्लास के बाद ज़रूर करें, तभी दूसरे वीडियोस को देखें, तभी दूसरे लेक्चर को देखने की कोशिश करें, अन्यथा उम्मीद है कि जल्दी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है लेक्चर्स को रिवाइज करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, बेसिकली 3 क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे। क्या क्या है 3 क्वेश्चंस भैया? कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज, ये देखेंगे अपन कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। उसके बाद दूसरा अपन क्या देखेंगे कि कब इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो करेगी, फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन चार्ज विल फ्लो देयर मस्ट बी सम केस, कुछ केस होंगे जिसके केस में ही इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या क्या भैया, ये बहुत बड़ा टर्म बोल गए आप। अरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको आगे लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या देख रहे होंगे कि कंडक्टर होना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के लिए। ठीक है, कंडक्टर, एलिमेंट का कंडक्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो के लिए। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर हम जो पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगा, हाउ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी अपन आंसर जान रहे होंगे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। ठीक है, इसका अपन आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं आंसर देना क्वेश्चंस का। क्या क्या क्वेश्चंस थे, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो एंड हाउ इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो। देयर वर 3 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट से। तो व्हाट में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चार्ज का फ्लो है। भैया अब ये चार्ज क्या होता है, ये नया चीज़ बताओ यार। तो चार्ज क्या होता है, तो यहाँ आपने लिख के रखा है क्या, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स। क्या है, ये प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी एलिमेंट होगा, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल मीन्स या तो अट्रैक्ट करेगा, एक दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, या दोनों एक दूसरे को अलग करेगा। ठीक है, रिपेल मीन्स क्या होता है, अलग करना। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, चार्ज। अब चार्ज ये समझ में आ गया कि क्या होता है। ठीक है, नहीं आया तो आगे समझ में आएगा जब अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो आपको समझ में आएगा। तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो 2 टाइप का चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो कि ऐसे प्लस से लिखा जाता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को ही, इसको ऐसे लिखा जाता है, पॉजिटिव चार्ज को ही प्रोटॉन कहा जाता है। क्या, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज को ही प्रोटॉन कहा जाता है और नेगेटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। या ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब बात करें कि टाइप्स ऑफ चार्ज की बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि इसके प्रॉपर्टीज बताओ। क्या कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो आपने क्लास 9th 10th में भी पढ़ा होगा क्या, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। क्या, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड different charges attract each other। ये भैया आप सही नहीं करते हो, ये कुछ भी पढ़ा रहे हो, समझ में आ ही नहीं रहा है। अगर सेंटेंस ही समझना रहता तो मैं खुद पढ़ लिया होता। तो स्टार्ट करते हैं क्या, कि ये सेंटेंस समझते हैं, ये कुछ जो खतरनाक वाला लिखा हुआ है, खतरनाक स्टेटमेंट कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इसमें क्या है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर मतलब क्या होता है, दो ही चार्ज होता है, क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दोनों को एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा। और नेगेटिव नेगेटिव जब रहेगा तो ये दोनों भी आपस में दूर भागने की बात करेंगे। लेकिन जब पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा, क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस हो गए। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस की बात करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। अट्रैक्शन को हिंदी में क्या बोले अपने भाषा में, कि एक दूसरे के पास आना चाहेंगे। तो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ये हो गया क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को डिफरेंट चार्जेस, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं कि कब इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। तो कंडीशंस इसमें क्या है कि सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो कंडक्टर होना चाहिए। क्या, वो बॉडी कंडक्टर होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, वो बॉडी कंडक्टर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दो चीज होते हैं, क्या, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो कंडक्टर का काम क्या होता है, टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, जैसा नाम से पता लगता है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इंसुलेटर का काम क्या होता है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, क्या, इंसुलेटर। और कंडक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो भैया ये बताओ कि ऐसा क्या सब प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स में जो कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहा है, और इंसुलेटर्स में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने दे रहा। तो मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कंडक्टर होना जरूरी है, और कंडक्टर वही होता है जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, तो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिए अपन, क्या, कोई भी जैसे ले लेते हैं हम, क्या, जैसे हम ले लेते हैं मान लो सोडियम। ठीक है, सोडियम, तो इसमें क्या होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 288। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी बना रहा हूँ जिसमें ये बेसिक्स वगैरह क्लियर कर रहा हूँ थोड़ी सी। ठीक है, तो अभी तब तक फिलहाल के लिए देख लीजिए, क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 288। ठीक है, और उसके बाद 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा इसका। ठीक है, 288 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ क्या है, सोडियम है। तो सोडियम में क्या करते हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसी को कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब क्या है कि कंडक्टर होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है। तो क्या भैया ये बताओ कि इंसुलेटर्स क्या हम बोल सकते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो? यस ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं। क्या जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स कहलाएंगे। अब उसके बाद ये हो गया क्या? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब हम क्या देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। क्या देखते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब ये कहां से ला दिए भैया? आप तो बता रहे थे कि ये क्वेश्चंस का आंसर दे रहे थे, फिर आप बीच में ला दिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ये एक तरह से समझ ले तो प्री रिक्विसाइट है, ठीक है, कि पहले से वो आपको आना चाहिए। तो ये क्या होती है कि कितना वर्क डन होता है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, ठीक है। तो क्या होता है? वर्क डन मीन्स कितना आपको जरूरत ताकत लगानी पड़ रही है। कहां से? एक इनफिनाइट से, एक बॉडी क्या है इनफिनाइट में एक पॉइंट रखा हुआ, एक चार्ज रखा हुआ है, वहां से आपको क्या लाना है? एक पॉइंट ए पर लाना है। क्या? इस इलेक्ट्रॉन को, इस पॉइंट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव यूनिट पॉइंट चार्ज को आपको क्या करना है? यहाँ इनफिनाइट से इस पोजीशन ए तक लाना है। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या? वर्क डन टू ब्रिंग a unit charge from infinity to point A। ठीक है, तो ये होता है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया क्या कि एक यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। यूनिट चार्ज क्या होता है कि एक उसकी यूनिट कितनी होनी चाहिए? एक, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो एक यूनिट के चार्ज को कहां से लाना है? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी क्या होता है? बहुत दूर। इन्फिनिटी क्या होता है अपनी भाषा में? बहुत दूर। तो बहुत दूर से कहां ला रहे हैं? पॉइंट ए पे ला रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और क्यों ये जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा कि अगर कोई फ्लैट सरफेस है, क्या है? कोई फ्लैट सरफेस है। यहाँ देखिए एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो अगर हम क्या इस फ्लैट सरफेस पे एक बॉल को रख दे, क्या एक बॉल को हमने रख दिया इस फ्लैट सरफेस पे, तो क्या ये आगे बढ़ेगा? बिना फोर्स लगाए क्या ये आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए अगर हम थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें मतलब थोड़ा टेढ़ा कर दें सरफेस को, तब अब क्या बॉडी आगे बढ़ेगी? देख सकते हैं आप वीडियो में, देखिए क्या हो रही है, बॉडी धीरे 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 आगे बढ़ रही है। क्या हो रही है? इंक्लाइंड स्लोप से ये जो बना हुआ है एंगल, उससे क्या हो रही है? धीरे धीरे नीचे उतर रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है? नीचे उतर रही है। इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब बोलिए भैया इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रही है, क्या बता रहे हो? तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में
पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट बी से ए तक लाने में एक चार्ज को क्यू चार्ज है, लेट अस सपोज कि क्यू एक चार्ज है, ठीक है, क्यू एक चार्ज है, इसको लाने में जितना वर्क डन लगेगा क्या होगा, जितना वर्क डन आपको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक एक चार्ज को लाने में, एक यूनिट चार्ज को लाने में लग रहा है। यूनिट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, वर्क डन है। क्या है, वर्क डन है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क डन क्या होता है, कि एक किसी पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से पॉइंट बी, लेट अस सपोज पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखते हैं हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन डिनोट करते हैं किससे, V से, V, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा भैया, ठीक है, निकालना पड़े कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को बता दिया कि V से लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VB, ठीक है, और इसको और क्या लिख सकते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ यूनिट चार्ज, पॉजिटिव नहीं, यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ई, तो क्या लिख सकते हैं, WAB बाय Q, ठीक है, जहां पे Q क्या है, चार्ज है, वेयर Q इज चार्ज, ठीक है, और W इज वर्क डन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, वर्क डन का। अब क्या है, WAB बाय Q। अब क्या हो गया कि अब इसका हम देखते हैं क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट निकालना फिजिक्स में बहुत ही जरूरी है, इसका क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, CBSE के एग्जाम्स में भी बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्या है, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन का क्या होता था, वर्क डन बाय चार्ज, तो वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो फोर्स का क्या होता है, वर्क का ये होगा क्या, वर्क का यूनिट होता है जूल, ठीक है, क्या होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जूल पर कूलम, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसी का यूनिट होता है क्या, वोल्ट। तो अगर कोई भाई आपको पूछे कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो when 1 coulomb of charge is being carried from a point B to point A and the work done is 1 joule, then the potential difference is said to be of 1 volt। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका भी आंसर मिल गया, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा ये अब जानना है, लेकिन उसके लिए हमने इससे पहले क्या जाना कि इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगा, ठीक है। तो हमने उसमें देखा क्या कि दो सिचुएशन है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होना है उसको क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहाँ पे लिखा हुआ था क्या, सबसे शुरू में हमने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ चार्ज,
लेकिन स्पेसिफिकली अब मैं बोल रहा हूँ, स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे वीडियो दिख रहा होगा आपको। इसमें क्या होता है कि एक कंडक्टर है, जो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, कंडक्टर का एक क्रॉस सेक्शन है। क्या है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि बीच का पार्ट है, जो हम आपको बड़े करके जूम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या कि इसमें क्या हो रहा है कि हमने क्या दिया है, पहले पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है। तो क्या हो रहा है कि इसमें जो है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मिलेगा, बैटरी से। हमने बैटरी को नहीं लगाया है, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो हो रहे हैं रेंडमली, किधर किधर भी फ्लो हो जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, किधर भी चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि सारा जितना भी फ्लो हो रहे हैं सारे एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर दे। इसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे वीडियो देखिए, इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया आपने। बैटरी क्यों लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लाने के लिए बैटरी लगाया जाता है। बैटरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक तरफ कैथोड होते हैं, एक तरफ एनोड होते हैं। कैथोड और एनोड क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज वाले, तो हमने क्या किया, नेगेटिव की तरफ एक लगाया है और एक पॉजिटिव की तरफ लगाया है। तो क्या कर रहा है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और फिर वो क्या कर रहा है, ऊपर वायर से, कंडक्टर से गुजर रहा है। ठीक है, कंडक्टर से गुजरा, उसके बाद क्या हुआ, वो वापस आके फिर कहाँ हो गया, मिल गया। ठीक है, इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, सारे क्या हो रहे हैं, अलाइन हो गए। क्या हो गए, एक डायरेक्शन में सारे चल रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, रेंडमली चल रहा था, इधर उधर 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 जा रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सारे एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगा, इसका आंसर मिल गया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगा कि अलाइन हो जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में। ठीक है, उसी को बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरह से फ्लो होगा। ठीक है, यहीं तक हम आज रखते हैं, बहुत लेंदी हो गया लेक्चर, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया आपको सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखो वहाँ क्या है कि एक बगल वाला लड़का है बैठा हुआ, वो क्या कर रहा है, फालतू में कॉपी लेके बैठा नहीं है, लिख भी नहीं रहा। ठीक है, और शांति से क्या हो रहा है, वीडियो चला लिया है, देख ही नहीं रहा। ये कौन सी बात हुई भाई, देखो वीडियो देखो, आपने वीडियो चलाया, इंटरनेट बर्बाद कर रहे हो। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ लो यार, गेन कर लो कुछ। और ठीक है, और क्या करो कि हो सके तो आप मेरे डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जितने भी डाउट हो या कोई तरह का सजेशन हो तो सजेशन आप इंस्टाग्राम में डालना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम की भी लिंक मैं डाल दूंगा। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको किसी तरह की भी डाउट आ रही है तो आप उसमें डाउट डाल सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी, मैं जैसे देखूँगा आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। पढ़ते रहे। और यहाँ पे इधर उधर आप क्या कर रहे हैं, आप जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो।